हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि 10th क्लास का बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल ये क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है वैसे क्वेश्चन को मैं टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूँ कि आपको इससे आपको अंदाज़ मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछती है। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आने लायक होगी। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए। सारे सोशल साइंस के सारे भी जो सब्जेक्ट हैं सभी करवाया जाएगा। इकोनॉमिक्स हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सारा का सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है ना। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि इस तरह की समस्या आती है, उसको हल किया जाएगा, अगले वीडियो में बतला दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि आज देर हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि गोह से ही हम काफ़ी समय के बाद हम आ पाए। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस से, इसलिए थोड़ा सा देर हो चुका था, इसलिए मैं वीडियो जो है से देर से अपलोड कर पा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और आप जानते हैं कि हमारे तरफ थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम रहती है इस समय, इसलिए लाइव क्लास में स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लाइव क्लास स्टार्ट करता हूँ तो ब्रेकअप होने लगती है, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है। तो आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जो भी समस्या होगा। ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने जो भी परिवार वाले हैं जो 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी बड़े बड़े ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आपको सपोर्ट पर डिपेंड करेगा। आप जितना सपोर्ट कीजिएगा, एक से एक क्वेश्चन बना कर लाऊंगा, आपका एक से एक टेंशन को आप ख़त्म करने की कोशिश में करता रहूँगा। ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट अच्छी तरह से करते रहते हैं तो सोशल साइंस ही नहीं बल्कि आपको साइंस का ये वीडियो में इस तरह से बना कर दूंगा जो इससे बाहर आएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। जिस प्रकार से लगातार पिछले कई वर्षों से सोशल साइंस का क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, उसी प्रकार से साइंस का भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा यदि मैं बना दिया तो। ठीक है, इसलिए आप जितना सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना ही क्वेश्चन में बनाऊंगा और उतना ही अलग अलग मैं विषयों को बना कर दूंगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, वित्तीय संस्थान, चौथा नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन। आप जानते हैं कि सोशल साइंस का एक इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 7 चैप्टर आपको दिया गया है 10th क्लास से। पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, दूसरा चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, तीसरा चैप्टर का नाम है मुद्रा साख एवं बचत, और चौथा चैप्टर का नाम है वित्तीय संस्थान, पाँचवा चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं, छठा चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, और सातवां चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अदालत एवं जागरण, इस प्रकार के हैं। ठीक है ना। तो उपभोक्ता संबंधित क्वेश्चन है 7वां चैप्टर में। तो मैं चौथा चैप्टर करवा रहा हूँ वित्तीय संस्थान। ठीक है ना। तो जितना जो वित्तीय संस्थान से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था मित्रों, वो आप देख सकते हैं कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था मित्रों, वह हुआ था 1935, 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था मित्रों? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गया था। ठीक है ना। आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 1935 ईस्वी का। पूरी डेट की मैं बात करूँ तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुआ था। उसके बाद 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण कहने का मतलब होता है कि सरकार अपने अधिकार में ले लेती है बैंकों को, मतलब बैंक वह भाग नहीं सकती है। ठीक है ना। अगर राष्ट्रीयकरण जो बैंक नहीं किया हुआ रहता है, अगर पब्लिक लोग अगर खाता खुलवाते हैं तो अगर वह बैंक भाग जाती है तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो बैंक राष्ट्रीयकृत होती है, राष्ट्रीयकरण कर दिया रहता है, अगर वो बैंक भाग भी गया तो सरकार उसकी पैसा देती है, भुगतान करती है। मतलब आपको पैसा डूबेगा नहीं अगर राष्ट्रीयकृत बैंक पे अगर आप अपना खाता खुलवाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है ना। और उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंक है उसको किया गया था। ठीक है ना। तो कुछ प्रश्न भी आता है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का या वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। और फिर अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर 1979 ईस्वी में कर दिया गया था। ठीक है ना। तो इस तरह से 1979 या 80 ईस्वी में कर दिया गया था। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है,
हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम पूछा था, और बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2011 के एनुअल एग्जाम पूछा था, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। मतलब पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रश्न पूछी जा रही है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। मतलब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में जो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था मित्रों, वह हुआ था 1904 ईस्वी में। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था सहकारिता आंदोलन का, ठीक है ना। 1904 ईस्वी में सहकारिता की स्थापना भी आपसे पूछेगा तो 1904 ईस्वी भी आपको बताना है, ठीक है ना, क्योंकि वो 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे चल करके फिर मैकलेगन समिति 1914 ईस्वी में बनी थी। इस तरह से विकास होता चला गया सहकारिता में, ठीक है ना। देखिए सहकारिता जो होता है 10-12 व्यक्ति का एक समूह होती है, ठीक है। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, और बैंक से ऋण लेकर के अपने सामान्य स्तर पर छोटी मोटी व्यवसाय करके अपनी आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं। तो ये जो इस तरह के चलाने की व्यवस्था जो किया गया था 1904 ईस्वी से किया गया था। यह बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2012 के एनुअल एग्जाम पूछा गया था, 2012 के एनुअल एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए मैंने अभी तुरंत बताए थे कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो जो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था मित्रों 1969 ईस्वी में किया गया था। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1969 ईस्वी में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि तीसरा का बी ऑप्शन राइट था, ठीक है। ये 2016 की एनुअल एग्जाम पूछा था, 2016 के पूछा था, एनुअल एग्जाम पूछा था। तो अब देख लीजिएगा, एनुअल मतलब होता है वार्षिक परीक्षा। चौथा नंबर चैप्टर है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के 2017 के एनुअल एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है कि बिहार प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है मित्रों, उसको आयकर को किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के मतलब होता है कि जब कोई नागरिक अगर डायरेक्ट सरकार को टैक्स देती है उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और अगर सरकार को अगर डायरेक्ट नहीं कर देती है अगर नागरिक, तो उसको बोलते हैं कि अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि कपड़ा लोग लेते हैं, तो आप जानते हैं कि कपड़ा जब पब्लिक लेती है तो वो डायरेक्ट सरकार को टैक्स नहीं देती है, और कपड़ा पर ही ऐड किया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो मतलब कि यह प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, तो आप प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा जो डायरेक्ट सरकार को टैक्स देती है, ठीक है ना। जैसे आप ज़मीन की रसीद कटवाने जाते हैं तो आप डायरेक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनमें से किसे शामिल किया जाता है, तो आयकर को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, तो इसको हम टिक मार देते हैं कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर, ठीक है। अब देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 जनवरी 1949 ईस्वी के इसके राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है ना। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2017 में पूछा है प्रश्न, और आपको देखने को मिल रहा है कि 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के भी एनुअल में पूछा है, और बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के भी एनुअल में पूछा है। देख सकते हैं यहाँ पे 2022 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा है, ठीक है। प्रश्न 2022 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा है। आप देख सकते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पाँचवा का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, ठीक है। आगे देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप जानते हैं कि 1975 ईस्वी में बनी थी। और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो 1955 ईस्वी में बनी थी। और लगभग पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी के आसपास बनी थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम प्रश्न को लेकर के, ठीक है। आगे देखिए, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का जो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था मित्रों 1969 ईस्वी में किया था। मैंने अभी बोला था कि ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो 1969 ईस्वी में किया गया था। भाई व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था मित्रों, ठीक है ना। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 ईस्वी में किया गया था, ठीक है।
ठीक है। व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था मित्रों 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम पूछा था और बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के एनुअल एग्जाम पूछा था 1969 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। व्यावसायिक बैंक भी कहा जाता है, फिर वाणिज्यिक बैंक भी यह कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से छठा का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है 7वां नंबर क्वेश्चन कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ये देखिए कितने बार प्रश्न आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम पूछा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 में ही पूछा था और बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा था। 2021 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा था और बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा था और 2018 के भी एनुअल एग्जाम पूछा था। अब देख सकते हैं कितनी बार ये प्रश्न आई है। ठीक है ना। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। मुंबई कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी। तो आप ध्यान दीजिएगा भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो किसको कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन मतलब संस्थागत। ठीक है ना। तो संस्थागत कहने का मतलब होता है कि संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है। व्यापारी तो नहीं है संस्थागत, रिश्तेदार भी संस्थागत नहीं है, ऐसे ही मांग लेते हैं। व्यावसायिक बैंक संस्थागत साधन है। ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन था, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। महाजन तो होगा नहीं, ये भी वित्त का साधन, संस्थागत वित्त का साधन नहीं है, एक गैर संस्थागत वित्त का साधन है। हम लोग चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 प्रश्न क्या बताता है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है। तो जो शेयर बाजार की नियामक संस्था है मित्रों वह है सेबी होती है। ठीक है ना। सेबी जो है शेयर बाजार की क्या है, नियामक संस्था है। सेबी है जो स्टॉक एक्सचेंज को ध्यान में रखती है, कंट्रोल करके रखती है। ठीक है। तो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है वो सेबी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। हम लोग चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर देखिए। 10वां नंबर जो प्रश्न है वह है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत में जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है मित्रों, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 11वां नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो संस्थान है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा था, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। ठीक है ना। तो यह जो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो मुद्रा जारी करने के लिए जो अधिकृत है मित्रों वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मुद्रा जारी करती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। अभी हमने जस्ट बतलाया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है। आगे देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाले शीर्षक संस्था कौन सी है। तो नाबार्ड है। ठीक है ना। नाबार्ड है। ठीक है। आप जानते हैं कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इस तरह के नाबार्ड का पूरा नाम होता है। तो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाला शीर्षक संस्था अगर हम बोल सकते हैं तो क्या है, नाबार्ड है। मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या अभी रुक काल 13 नंबर देखिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो गया। आप जानते हैं कि 13वां नंबर क्वेश्चन क्या था, हाँ नाबार्ड भी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखिए 14वां नंबर सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था। तो सहकारिता साख समिति जो कानून पारित हुआ था वह हुआ था 1904 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमने जस्ट यही बतलाया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सहकारिता साख समिति कानून कब बनी थी, तो 1904 ईस्वी में बना था। ठीक है ना। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन जो है
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन था किसमें, वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान नामक चैप्टर में मात्र केवल 14 नंबर क्वेश्चन 14 को प्रश्न आया था बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका बिहार बोर्ड कह सकते हैं। बिहार बोर्ड में केवल 14 क्वेश्चन आया था वित्तीय संस्थान से, मतलब चौथा चैप्टर से बतलाइए 14 क्वेश्चन आ गया था। बतलाइए पहला चैप्टर और चौथा चैप्टर से देखिए कितना सारा प्रश्न आ रहा है बिहार बोर्ड में। आप इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा पहला चैप्टर और चौथा चैप्टर का, एक ही एक प्रश्न को ध्यान रखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि मुद्रा साख एवं बचत से भी मैंने 5 क्वेश्चन करवाया था, लेकिन जो क्वेश्चन हमसे छूट गया था वो देख लीजिए, वो मुद्रा साख बचत का एक क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है मुद्रा साख एवं बचत का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुद्रा और साख एवं बचत नामक जो चैप्टर था उससे हमने करवाया था 5 क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन छूट गया था, तो उस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मनुष्य के जो आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा था कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है। क्या है, मुद्रा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मुद्रा। अगर मुद्रा नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाएंगे। आपको किसी प्रकार की सामान अगर खरीदनी रहती है ना तो मुद्रा की जरूरत पड़ती है। अगर कोई सामान बेच देते हैं तो मुद्रा प्राप्त हो जाती है और मुद्रा से मनपसंद की कोई भी सामान आप खरीद लेते हैं। पहले मुद्रा नहीं थी तो कितनी परेशानी होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। तो अगर हमको गेहूँ चाहिए और अगर गेहूँ चाहिए और मेरे पास सरसों है, तो अब देखना पड़ता है कि से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सरसों के बदले में गेहूँ बदलना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा में काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, अपना सरसों बेच दीजिए, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मुद्रा जो है से आर्थिक जीवन का हृदय रीढ़ बोल सकते हैं। तो मनुष्य आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है, ठीक है ना। तो 6 ऑप्शन 6 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम पूछा था कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, ठीक है ना। तो विनिमय का जो सर्वोच्च माध्यम है मुद्रा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विनिमय मतलब विनिमय करने का जो सर्वोच्च माध्यम है क्या है, मुद्रा है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के एनुअल एग्जाम पूछा था कि 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है और 1 रुपया से ज़्यादा का जो नोट होते हैं वह जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 1 रुपया का जो नोट है भारतीय वित्त विभाग द्वारा होता है, ठीक है ना, भारत सरकार के वित्त विभाग के द्वारा। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1 रुपये का जो होता है, 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के होते हैं वित्त विभाग द्वारा जारी होता है, लेकिन जितने जो 1 रुपया से ऊपर की नोट होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसमें 8 ही प्रश्न थे। तो 8 प्रश्न था किसको, 5 क्वेश्चन हम करवा दिए थे मुद्रा साख एवं बचत का, 3 क्वेश्चन जो छूट गया था उसका मैंने करवा दिया इसमें चौथा चैप्टर में। तो चौथा चैप्टर का अपना जो प्रश्न था वह कितना था, वह 14 प्रश्न था। कितना था, 14 प्रश्न था, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मित्रों। जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रश्न लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। तो अपने वीडियो में बने रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।